नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। मूलाचार्य जो श्री कुंद गोस्वामी का प्रकाशित है आचार्य श्री सांसार महाराज जी के प्रेरणा से, और जो मूलाचार्य श्री बटुकेश्वर स्वामी का प्रकाशित है, दोनों एक ही हैं, ध्यान रखें आप। उसमें एक गाथा आई है, ऐसो अज्ञानम्प्य सामाचारो जहा क्यो पुबम सबम्मि अहोरत्ते विभासी दब्बो जहा जोगम। यानी कहा है कि जितनी भी 28 मूल गुणों का वर्णन किया, पुनः से सामाचारी विधि का वर्णन किया, पुनः से मूलाचार में गाथा आई है कि आरिकाओं के लिए भी सारी ये सामाचारी विधि जहाँ क्यों पुब्बम, जो कि हमने पूर्व में जैसी वर्णित की है, सब की सब सबम्मि अहोरत्ते, अहोरात्र सारी क्रियाएं विवाह से दब्बो करना चाहिए। और फिर एक आया शब्द जहा योगम। जहा योगम का अर्थ टीकाकार ने किया है कि यथा योग्य। यथा योग्य का अर्थ क्या है कि आतापन योग, वृक्षमूल योग और ग्रीष्मावकाश योग आदि ये जो योग हैं, इनको छोड़कर, यथा योग यानी इन योग को छोड़कर बाकी सारी क्रियाएं, 28 मूल गुण, समाचारी विधि आदि सारी क्रियाएं मुनियों के समान ही आरिकाओं को करना है। एक तो ये प्रमाण। और आचार सार में आया है, आचार सार यही आचार्य श्री वीरनंदी आचार्य का निर्मित जो आचार सार है, बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें भी आया है लज्जा विनय वैराग्य सदाचार विभूस्ते आर्याव्राते समाचारः संयते स्वीह चिंत्यः। लज्जा विनय वैराग्य तप सदाचार आदि से विभूषित आर्याव्राते यानी आरिकाओं के समूह में सभी समाचार जो विधि है वो संयते सु इव, संयत माने मुनियों के समान ही कही गई है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि आरिकाओं के पास साड़ी परिग्रह है और अलग तो केवल मात्र एक लंगोटी मात्र ही है, और इनके पास तो साड़ी है। तो उसमें भी एक श्लोक आया हुआ है, उसका प्रमाण आचार्य श्री देते थे। आचार्य सार में और भी आया है, देखिए देशव्रतान्वितासाम आरोप्यन्ते बुधैस्तथा महाव्रतानि सज्जाति जप्त्यर्थम उपचारतः। देशव्रत से अन्वित उन आरिकाओं में बुधई यानी विद्वान साधुगण महाव्रतानि आरोप्यन्ते, महाव्रतों का आरोप करते हैं, महाव्रतों को देते हैं, महाव्रत का आरोपण करते हैं उनमें। सज्जातित्व उपचारतः, सज्जाति जप्त्यर्थम, सज्जाति आदि की का ज्ञान कराने के लिए उनमें उपचार से महाव्रतों का आरोपण करते हैं, अर्थात महाव्रत की दीक्षा देते हैं। आरिकाओं की दीक्षा विधि अलग नहीं, क्षुल्लक की दीक्षा विधि अलग है, एक बात। दूसरा एक प्रमाण और देते थे आचार्य श्री वीरसारी महाराज कि प्रायश्चित ग्रंथों में मुनियों और आरिकाओं का प्रायश्चित एक समान है। क्षुल्लक और क्षुल्लकाओं का प्रायश्चित उससे आधा है, ब्रह्मचारियों का प्रायश्चित उससे आधा है। तो इसलिए आचार्य महाराज कहा करते थे कि हमेशा आरिकाएँ महाव्रती हैं, 28 मूल गुण हैं, और गणनीय आरिकाओं के 36 मूल गुण हैं, और वस्त्र दो वस्त्र का परिग्रह होते हुए भी और बैठकर आहार करते हुए भी उनके मूल गुण भंग नहीं होते हैं। वो आचेलक के पूर्ण होने से उसमें कहीं उपचार शब्द आया हुआ है। और एक श्लोक आता है कौपीनोपि समूर्छत्वात् नाहृत्यार्यो महाव्रतम अपि भागतम अमूर्छत्वात् साढ़के प्यारिका अर्हति। बहुत सुंदर श्लोक है कि कौपीने पी, एक लंगोटी मात होते हुए भी
उसमें मूर्छा सहित है वो। इसलिए आर्यो मने ऐलक महाव्रतम ना अर्हति, वो महाव्रती नहीं कहला सकते, महाव्रती नहीं है। उद्दिष्ट त्यागी नाम से जो 11वीं प्रतिमा है उसी के 2 भेद हैं, क्षुल्लक और ऐलक, ध्यान रखें। और अपि भागतम अमूर्छत्वात् साटके अपि आरिका अर्हति, और साटके माने साड़ी मात परिग्रह होते हुए भी आरिकाएँ जो है उसमें उनको मूर्छा नहीं, आज्ञा है, भगवंतों की आज्ञा है नग्न नहीं रहना, इसलिए जो है वो महाव्रती मानी जाती हैं। तो इसीलिए इन सब अनेकों प्रकारों से। दूसरी बात यह है कि प्रथमान योग में भी आरिकाओं के लिए महाव्रत शब्द का प्रयोग आया है। देखिए आया है दिन वसुनंदी श्रावकाचार्य में, दिन पडिम वीरचर्या त्याल योगेशु नत्य अह्यारो सिद्धांत रहस्याणव्य अध्ययनम देश विरदानम। देश विरत यानी उत्कृष्ट श्रावक क्षुल्लक ऐलक के लिए भी दिन प्रतिमा ने दिन में आतापन आगे योग को धारण करना नग्न होकर, और वीरचर्या और त्रिकाल योग आदि इनमें अधिकार नहीं है, और सिद्धांत ग्रंथ और रहस्य ग्रंथ यानी प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ने का भी क्षुल्लक ऐलक को अधिकार नहीं है। और यही कारण है कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि क्षुल्लक ऐलक अंग पूर्व के पाठी हुए, आरिकाओं के लिए मिल जाएगा। और आरिकाओं के लिए प्रमाण है द्वादशांग धरो जाता क्षिप्रम मेघे सरोगणी एकादशांग भ्रज जाता सारिकापि सुलोचना, कि जब जय कुमार और सुलोचना ने दीक्षा ली है, मुनि आरिका बने हैं, तो जय कुमार तो भगवान के ऋषभदेव के समशरण में गणधर पद को प्राप्त हुए, 71वें या 72वें गणधर है शायद, और भगवान की 84 गणधरों में इनका नाम है। और एकादशांग भ्रज जाता सारिकापि सुलोचना, और सुलोचना आरिका भी 11 अंग की पाठी हुई है। पूर्व पढ़ने का अधिकार नहीं, 11 अंग तक पढ़ने का उनको योग्यता पात्रता बताई गई है। और क्षुल्लक ऐलक के लिए 1 अंग भी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस पर भी आचार्य वीर साजी महाराज अधिक प्रकाश डालते थे। ये सब प्रमाण हमने आगम के परिप्रेक्ष्य में संकलित किए और आरिका नाम से पुस्तक भी लिखी थी। जबकि एक फ्रांस की महिला और सन 1975 में शायद, और वो जो है अध्ययन करने के लिए एन सांता फ्रांस की महिला थी, यहाँ लगभग 15 दिन आकर रही हैं। और पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने, बनारस वालों ने उन्हें हमारे पास भेजा था कि जाओ आरिकाओं के बारे में, वो जैन साध्वी के बारे में कुछ लिख रही थी, जैन साध्वी और क्रिश्चियन साध्वी की तुलना कर रही थी। खैर वो विषय उनका अलग था, लेकिन आरिकाओं की चर्या, जैन साध्वियों की चर्या वो जानना चाहती थी, तो वो यहाँ कर रही थी जब हमारी चंद्रावती जी ब्रह्मचारिणी थी। और वो जो है सुबह से लेकर सायंकाल तक की देववंदना विधि, प्रतिक्रमण विधि और सारी चर्याएँ, हमारे 28 मूल गुण क्या हैं और 28 कृतिकर्म क्या है, सब अच्छी तरह से देखती थी, समझती थी और समझने का कोशिश करती थी, और काफ़ी नोट करके ले गई हैं। उन्होंने अपनी थीसिस लिखी है। खैर तो उस समय भी जो है, उसी समय हमने जब उन्होंने भेजने की बात कही थी, तो मैंने आरिका पुस्तक नाम से संकलन किया था और बाद में छपी है। तो बात यही है कि हमें और आपको देखना चाहिए, यही कारण है, यही सब उद्देश्य है, यही सब नियम है। और भी प्रथमान योग में जो आया है कि महाव्रत पवित्रांगा आदि शब्द आए हैं। महाव्रत पवित्रांगा, महासम्यक संगता, ऐसा शब्द आया हुआ है कि महाव्रत से पवित्र अंग वाली और महावैराग्य से संपन्न ऐसी सती सीता ने दीक्षा लिया। और भी अनेकों जो उदाहरण आए हैं, वस्त्रा त्यक्ता शेष गृहस्थ वेश रचना मंदोदरी संयता। मंदोदरी रानी, जब रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने दीक्षा ली है,
तो उसमें भी आया है संयता, कि संपूर्ण परिग्रह को छोड़ करके और मंदोदरी आदि उस समय उनकी रानियों ने और 48,000 महिलाओं ने एकदम आरिका दीक्षा ली है। तो सब वर्णन आया है, तो उसमें संयता शब्द आया है। संयता, महावत पवित्रांगा आदि शब्द आए हैं, और छुलक अलग के लिए ऐसे शब्द कभी भी नहीं आए हैं। वो देशव्रती ही कहलाते हैं। यही कारण है, यही उद्देश्य रहा है कि आचार्य श्री शांतार महाराज ने, बीरसार महाराज ने आरिकाओं की नवधा भक्ति और आरिकाओं की चर्या मुनि के समान बताई, और उनको महाव्रत के ही संस्कार किए हैं। और हमेशा कहते थे कि 28 मूल गुण ही बोलना, 28 मूल गुण ही अपने मानना। प्रायश्चित लेने में हम लोग गुरु के सामने यही बोलते थे कि हे स्वामिन, 28 मूल गुणों में हमारे जो दोष लगा उसके प्रायश्चित दीजिए आदि। तो कहने का अभिप्राय यही रहा कि आप और हम इस बात को ध्यान में रखें, अपनी परंपरा, गुरु की आज्ञा, आचार्य श्री शांतार महाराज की आज्ञा। सबसे पहले दीक्षित आरिका उनकी चंद्रमती माता जी थी, जो लगभग 100 वर्ष की होकर के जिनकी दिल्ली में समाधि हुई है। वो उनके दर्शन मैंने छिलकावस्था में भी दिल्ली में आकर किए हैं। आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने भेजा था, जाओ दिल्ली में उनके पास जाकर आओ। और उसके बाद में जब सन 1972 में भी दिल्ली आई हूँ, और 74 तक का हम लोग रहे हैं। और उनका कुछ कार्यक्रम भी, शताब्दी वर्ष वगैरह महोत्सव का कार्यक्रम भी हम लोगों ने ज़ोरदार मनाया है। तो हम और वो सब एक साथ रहते थे, एक कमरे में रहते थे, और काफ़ी चर्चाएं चांदनी चौक के मंदिर में, दिल्ली में धर्मशाला में हुआ करती थी। और बराबर जो है वो आरिका, और हम लोग बचपन में, हमें याद आता है और टिकैत नगर में जब हम थे बचपन में, घर नहीं छोड़ा है, तब वो उनके साथ एक आरिका थी विद्यामती माता। दोनों आरिकाएँ सौम्य शिखर की यात्रा के लिए जा रही थी पद विहार करते हुए, तो टिकैत नगर में भी ठहरी हुई थी। तो हम लोगों ने उनको आहार देने का भी लाभ प्राप्त किया था। घर में चौका हुए थे, मेरी माँ ने किया था, तो हम लोगों ने उनको आहार भी दिया है। तो बात यही है कि वो भी हमेशा कहती थी कि अपने 28 मूल गुण है, अपनी चर्या मुनि के समान है, और गणनीय आरिकाओं की चर्या आचार्यों के समान है आदि। एक बात ध्यान में रखें, आजकल एक तर्क भी लोग देते हैं। वो तर्क देते हैं कि मुनियों का कोठा तो अलग है, श्रावकों का कोठा अलग है सोमशरण में, और आरिकाओं का और श्राविकाओं का कोठा एक है। एक में ही आगे आरिकाएँ हैं, छिलिकाएँ हैं, फिर ब्रह्मचारिणी श्राविकाएँ सब क्रम से हैं। तो इसलिए भी वो एक कोटि में रखते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, एक कोठा एक होने से वो आरिकाएँ श्राविकाएँ नहीं हो जाएंगी। हमारे संग में एक आरिका ने एक पुस्तक भी लिखी थी कि आरिका आरिका है, श्राविका नहीं है। तो बात यही है कि कुछ लोग ऐसे उदाहरण दे देते हैं। फिर भी अपनी गुरु परंपरा और आगम का परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको इस पर चिंतन करना है, विचार करना है और मानना है। हम और आप आचार्य श्री शांतसार महाराज जी, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज जी, आचार्य श्री शिवसार जी महाराज जी आगे की आज्ञा पालन करने वाले हैं। तो हम लोग जो है धर्मसार जी महाराज भी इसमें बहुत विशेष रूप में आरिकाओं को हमेशा बहुमान देते रहे, और उन्हें जो है छुलक और अलग के पहले ही चर्या, आहार की चर्या में उठने का विधान किया, और उनकी चर्या में गणनीय माताएँ को आचार्य के बराबर मान्यता दी, और जो असामान्य आरिकाएँ हैं उनको बराबर मुनियों के समान कोटि में और 28 मूल गुण को धारण करने वाली माना है। तो वस्त्र मात्र परिग्रह होने से गुणस्थान 5वां ही है, बात ध्यान रखें। हमारा और आपका गुणस्थान नहीं बदलेगा, गुणस्थान 5वां ही रहेगा। निर्गंथ दिगंबर मुद्रा हुए बगैर, मुनि लिंग धारण किए बगैर पुरुष पर्याय में से 6ठा गुणस्थान शुरू होता है। गुणस्थान 5वां ही रहेगा, लेकिन गुणश्रेणी निर्जला अलग छिलिका की अपेक्षा भी विशेष है, महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो आज अपन इतने में ही आगे चलेंगे, कल दूसरे विषय में।
तो बात यही है कि हम और आप सभी इसे अपने गुरु परंपरा और आगम के परिप्रेक्ष्य में जो पुस्तक है मैंने संकलित की, और प्रमाण जो है हमारे सामने, एक प्रमाण और है कि मूलाचार में आया है तम पठितुम असज्जाए इत्थिवग्गस्य असंयत मुनिवग्गस्य आदि, अर्थात अस्वाध्याय काल में सिद्धांत ग्रंथ को नहीं पढ़ने का विधान मुनि वर्ग और आरिका वर्ग, आरिकाओं को और मुनियों को सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अकाल में निषेध, और सुकाल में, इसका मतलब सुकाल में पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं आदि। जब आज एक बार हमारे सामने चर्चा आई, किसी ने कहा कि आप सिद्धांत ग्रंथ को नहीं लिख सकती, ना पढ़ सकती, कर सकती, तो हमने ये प्रमाण आचार्य श्री के दिखाए। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने हमें स्वयं सठखंडागम ग्रंथ पढ़ने की, लिखने की आज्ञा दी थी, पढ़ने की आज्ञा दी थी। उसमें लिखने की तो कोई बात नहीं थी, पढ़ने की आज्ञा दी थी, और उनकी आज्ञा से ही हम लोगों ने सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया है। वर्तमान में यद्यपि ये सिद्धांत ग्रंथ जो हैं ये 11-14 पूर्व के अंश रूप हैं, फिर भी वर्तमान में सठखंडागम की 16 पुस्तकें और ये जो है कसाय पाहुर की 16 पुस्तकें, जयधौला टीका समेत और महाबंध, इन 3 को अपनी संघ परंपरा में सिद्धांत ग्रंथ माना है। तो अकाल में अष्टमी चतुर्दशी को, अमावस्या पूर्णिमा को और पर्व में, अष्टानिक पर्व आदि को में, अकाल में हम इनका अध्ययन नहीं करते हैं। अभी महामारी में भी हमने सिद्धांत ग्रंथ, हमने धौला ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया और बाकी ग्रंथों का करते हैं। तो बात यही है कि अपनी गुरु परंपरा और आगम के परिप्रेक्ष्य में आरिकाएँ महावृत्ति हैं, उपचार महावृत्ति हैं, और उनकी चर्या, उनकी चर्चा, उनका ये जो है अध्ययन का अधिकार सिद्धांत ग्रंथ को, ये प्रायश्चित ग्रंथ को पढ़ने का उनको अधिकार दिया है, क्षुल्लक अलग तक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में मैंने छोटी सी चर्चा आपके सामने रखी है।